दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी फेस, आपकी वॉइस और यहाँ तक कि आपकी स्माइल पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका हक है। लेकिन जनरेटिव एआई के इस दौर में किसी की भी आइडेंटिटी को चोरी करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन अब बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इसके खिलाफ एक ऐसी जंग जीती है जो पूरे इंटरनेट को बदल कर रख देगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसा लैंडमार्क ऑर्डर पास किया है जिसने गूगल, मेटा और एक्स जैसे बड़े बड़े टेक जायंट्स की नींद उड़ा दी है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल इंटरनेट पर कुछ ऐसी वीडियो, मॉब फोटोज़ और यहाँ तक कि एआई चैट बॉट पर्सनल्स चल रहे थे जो प्रीति जिंटा के नाम, उनके फेस और उनकी वॉइस का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। बात तो तब हो गई जब कुछ एआई प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे चैट बॉट बना दिए गए जहां लोग प्रीति जिंटा बनकर उन चैट बॉट से बात कर रहे थे और उनका डिम्पल्ड स्माइल और फोटोज़ कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा था और इस सब पर प्रीति जिंटा का कोई कंट्रोल नहीं था। इसके बाद एक्ट्रेस ने चुप बैठने के बजाय सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने पर्सनैलिटी राइट्स और कॉपीराइट के वायलेशन का केस फाइल कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिंगल जज बेंच जस्टिस माधव जामदार ने इस केस पर बहुत बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि किसी का भी बिना परमिशन एआई डीप फेक बनाना उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है जो आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का हिस्सा है। कोर्ट ने गूगल, मेटा और एक्स को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं कि उनके प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी प्रीति जिंटा का फेक, डीप फेक्स और अनऑथराइज कंटेंट्स है उनके यूआरएल्स को एंगल 72 आवर्स के अंदर रिमूव किया जाए। यही नहीं, कोर्ट ने इस टेक कंपनीज को वार्निंग देते हुए कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होने के नाते इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये अपने प्लेटफॉर्म्स पर एआई के इस मिसयूज़ को रोकें। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ प्रीति जिंटा के लिए नहीं बल्कि पूरे डिजिटल के लिए बड़ी जीत है। इसको लीगल टर्म्स पर्सनैलिटी राइट्स कहते हैं, यानी कोई भी बिना परमिशन आपके स्माइल, वॉइस या लाइकलीनेस को बेच नहीं सकता या उससे पैसे नहीं कमा सकते। अब अगर आगे भी कोई ऐसी डीप फेक्ड वीडियोस बनती हैं तो इन टेक कंपनीज़ को उसे तुरंत हटाना होगा। एआई टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ इजी तो बना रही है, लेकिन अगर इसका मिसयूज़ रोका नहीं गया तो ये किसी के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। क्या आपको लगता है कि इस डीप फेक के खिलाफ इंडिया में और भी स्ट्रिक्ट लॉज होनी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।